हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान देंगे आप लोग कक्षा 10 मैथ बच्चों, कक्षा 10 मैथ का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्या और बहुपद पूरा का पूरा पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हमने। तीसरा चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 में इसमें हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक। 5 के भी 3-4 प्रश्न हैं, 6 के भी 3-4 प्रश्न हैं और 7 वाला। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, जब रेखाएं समांतर हैं, जब रेखाएं समपाती हैं, तो ये तीनों कंडीशन होती है। ये हल होगा, नहीं होगा, संगत होगा, असंगत होगा, इसी वीडियो में सारी चीज बताने वाले हैं। तो धैर्य के साथ बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सब लिखने का ये तात्पर्य है बेटा कि समय कम लगे थोड़ा सा, इसलिए पहले से लिख दिया जाता, इसलिए कि छोटा वीडियो बने। आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट चाहिए, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता। तो चलिए आइए, अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। यानी इसका कहने का यह तात्पर्य है कि जो ये सवाल दिया गया है, दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, ये समीकरण युग्म के द्वारा आप इसका अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात लगाकर आप ये बताइए कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या एक दूसरे से पैरेलल है मतलब समांतर हैं, या एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं मतलब समपाती हो रही हैं। ये सिस्टम आपको बताना। तो मैं इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। संगत है क्या, संगत है, हल है कि नहीं है, कितने हल होंगे, सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। धैर्य के साथ बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला भाई साहब। चलिए आइएगा, देखिएगा। हाई देखिए, तब कह रहा है कि इसका अनुपात मतलब क्या है, क्या अनुपात का उपयोग करके बताइए। तो मतलब द्विचर वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो ठो है। तो ये समीकरण दिया है दो ठो, तो ये दो लाइन बनेंगे। इसके दो लाइन के समीकरण, दो रेखाओं का समीकरण, ये रेखा एक, रेखा दो। तो ये प्रश्न एक का दो समीकरण दिया, तो इसका मतलब एक लाइन इसका है, एक लाइन इसका है। तो भाई दो लाइनें हैं, तो दो लाइनें का मतलब है कि ये लाइन एक दूसरे को काट भी सकती हैं। तो काटे चाहे जैसे, चाहे लंबवत काटे, चाहे तिरछी काटे, चाहे जैसे काटे, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन प्रच्छेद तो की बेटा, तो मतलब रेखाएं, ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि रेखाएं प्रच्छेद कर सकती हैं, और देखिएगा दूसरा कंडीशन ये कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, एक दूसरे को पैरेलल हो सकती है। इसके बाद तीसरा कंडीशन ये कि इसी पर ओवरलैप कर सकती है, ओवरलैपिंग, इसी पर एक दूसरे पर रेखा चढ़ी हुई। तो इसका मतलब है ये सारी चीज हम जानेंगे। अभी आप इसका क्वेश्चन करते करते सारी चीज हम बता देंगे, संगत असंगत सारी चीज देखिएगा। तो अब देखेंगे, पहले नियम को जान लिया जाए, इसके बाद सवाल को हम करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें सवाल कैसे करना है, पहले आप नियम को जानिएगा। देखिएगा, जब रेखाएं, तो रेखाओं का मतलब ये दो समीकरण जो दिया बेटा, इसी दो समीकरण से दो रेखा निकलेंगे और दोनों रेखाओं की स्थिति जो है उसी के अनुसार ये सारी चीजें देखिएगा आराम से। तो ये क्या है, जब रेखाएं, रेखाएं का मतलब दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो मतलब दोनों रेखाएं क्या की, ये देखो क्रॉस कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तब कंडीशन क्या बनेगा, देखिएगा, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अभी A1 A2 B1 B2 क्या है, अभी सब बता देंगे हम आपको, क्लियर है, बस धैर्य के साथ समझिए। तो इसका कंडीशन क्या है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं, चाहे जैसे काटें, अगर काट रही हैं बच्चों, तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 ऐसा होगा। अब देखेंगे, फिर करा, जब ऐसा हुआ नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी A1 अपान A2 का अनुपात B1 अपान B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा बच्चों। अब देखेंगे, फिर करा, आदितीय हल होगा। तो आदितीय हल होगा, आदितीय हल कहे चाहे कहे क्या कि केवल और केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब क्या, उसका कोई दूसरा नहीं। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या है कि कोई दूसरा नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ वही जो एक हल हो। तो आपका ये भी
अद्वितीय हल होगा या कहो क्या कि केवल एक हल होगा। अभी सारा सिस्टम हम समझ में आएगा, देखिएगा। तो एक हल का मतलब है कि ये देखो एक दूसरे को रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इसका एक ही हल होगा। एक हल को आप कहोगे कि अद्वितीय हल कहो या क्या कहो, केवल और केवल एक हल कहो। ये हो गया। अच्छा, जब हल हो गया तो वो संगत भी होगा। तो अगर आपसे संगत असंगत पूछे तो आगे आगे प्रश्न मिलेगा संगत असंगत का, तो आप संगत असंगत भी बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो कुल मिला के फिर से देखिए, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अभी a1 a2 क्या है, अभी प्रश्न कराते वक्त सारे बता देंगे। ये कंडीशन है तो अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है बच्चों, ये देख रहे हो रेखा एक बिंदु पर काट रहे, तो इसके केवल और केवल एक हल होंगे। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हल। तो एक हल हुआ तो हल हो गया तो संगत हो गया, हल हो गया तो संगत हो गया। अब देखिएगा, जब रेखाएं समांतर हैं, तो जब समांतर हैं तो कब कहोगे समांतर हैं, जब ये कंडीशन बनेगी तब कहोगे कि प्रच्छेद कर रही हैं। समझ में आया कि नहीं है? अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तब आप कह दोगे कि रेखाएं प्रच्छेद कर रही हैं, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। जब हल हो गया तो संगत हो गया। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि जब रेखाएं क्या है, समांतर हो, तो समांतर कब कहोगे, जब क्या है बेटा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तब इसमें क्या होगा कि तब रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। तो समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं। अच्छा बताओ, ये रेखा इस रेखा से कहीं मिल रही बेटा, कहीं पर काट नहीं रही, इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। भाई कहीं संपर्क ही नहीं। जहां संपर्क होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां प्रच्छेदन बिंदु होता है, जहां पर मिलते हैं, वहीं पर उसका हल होता है। दोनों रेखाओं का दोनों समीकरण का जो रेखा, जो दोनों रेखाओं का समीकरण दिया है, उसी का हल हो जाता है। समझ पाया नहीं समझ पाया? तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, कभी एक दूसरे पर कभी नहीं काटती, अनंत पर भी नहीं काटती, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब प्रच्छेद नहीं करेंगी, छुएंगी नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पर अब क्लियर हो गया होगा बेटा कि रेखाएं एक दूसरे से मिली नहीं तो हल ही नहीं होगा। क्लियर है? जब हल नहीं होगा तो इसको कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अच्छा, जब कोई हल ही नहीं है तो असंगत है भाई। जब हल है तो संगत, नहीं हल है तो क्या, असंगत। बस बात खत्म। आगे बढ़िए। तीसरा, जब रेखाएं संपाती हो। जब रेखाएं संपाती का मतलब ओवरलैप करें, या तो पूरा पूरा, ये देखो ए बी एक रेखा है, इसी पर पूरा सी डी बना दो ऐसे। ए बी एक रेखा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बेटा, ए बी एक क्या है, रेखा है, इसी पर फिर से ओवरलैप कर दी सी डी रेखा। ये देखो, ये कहते हैं इसको बेटा, क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। तो अगर संपाती होती है ये रेखाएं, बताओ, ये इस ए बी रेखा और सी डी रेखा को बहुत सारे बिंदु पर टच कर रही है, बहुत सारे बिंदु पर टच कर रही कि नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, अनेक हल होंगे। इसी को कहा जाता अनंत हल। अनेक हल कहो या कहो अनंत हल। अच्छा, हल हुआ तो संगत है, बस बात खत्म। क्लियर है ना बच्चों? तो समझ में आ गया होगा। अब इसी सिस्टम को फॉलो करके हम प्रश्न को करते हैं, मजा आ जाएगा भाई साहब। अब बात फंसी ये कि a1 a2 b1 b2, अगर ये सिस्टम बना दिए, इसी का उपयोग करके आपको बता देना, ये कंडीशन बनेगी तो रेखाएं प्रच्छेद करेंगे, प्रच्छेद करेंगे तो केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, संगत हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो समांतर रेखाएं होंगी और एक कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं है तो असंगत हो जाएगा। अगर ये कंडीशन बन रही a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो अनेक हल हो जाएगा बच्चों। अनेक हल का मतलब अनंत हल हो जाएगा। अनंत हल के लिए हल हुआ तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई होगी, संगत असंगत रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज आपको हम समझा रखे हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ लिखा था, मिट गया है, थोड़ा सा बुक से मिला लेते हैं बच्चों। 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। 6 का यहाँ क्या लिखा है, 4x माइनस 4x माइनस, तीसरा प्रश्न था। हाँ ठीक है ठीक है, 4x माइनस 2y माइनस 2y, ठीक है, और सब समझ में आ रहा। थोड़ा सा मिट गया था। क्या हुआ बच्चों की, जो कि कल वीडियो बनाने वाले थे, जो कि लाइट कट गई, लाइट कटने की वजह से वीडियो बन नहीं पाया, तो कोई बच्चा हमको लग रहा है मिटा दिया। चलिए,
मेहनत करनी पड़ती है बेटा, इसको प्रश्न लिखना पड़ता, पता चला पूरा प्रश्न लिखो, लाइट कट गई। लाइट कट गई तो अब वेट करो, लाइट आए, बैठे रहो, गर्मी है, फैन भी नहीं चला सकते, ज़्यादा वॉइस लेता है, प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो पसीना वसीना निकल रहा है। तो मेहनत करते हैं बच्चों, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को ऑन कर दो और लोगों को शेयर करो बेटा। चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कह रहा कि अनुपातों इतने इतने का उपयोग करना। तो पहली सवाल है, देखिएगा इसमें, देखिए पहली सवाल है 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, पहला सवाल है, यहां लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, 5x - 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 है, और इसके बाद क्या है 7x प्लस 6y और माइनस का 9 इक्वल टू कितना 0। अब देखिएगा, अब ये जो लिखा है ये a1 है और ये b1 है, ये c1 है, समझ में आया ना, जो a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकालते हो, ये क्या है, ये a1 है और ये क्या है b1 है और ये क्या है c1 है और ये क्या है a2 और ये b2 और ये c2। इसका मतलब क्या है, आप रख लोगे इसको, तो ये a1 बराबर दिखेगा, इधर हम लिख रहे हैं, देखिएगा a1 बराबर क्या लिखोगे, a1 बराबर 5 लिखोगे, और b1 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, b1 बराबर लिखोगे कितना, देखिएगा b1 बराबर माइनस का 4 है, चिन्ह सहित रखेंगे, माइनस का 4, और c1 बराबर बच्चों, c1 बराबर क्या है, c1 बराबर कितना है 8, ये हो गया। अब देखिएगा, अब a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर इधर देखेंगे 7 है, इसके बाद b2 बराबर कितना बच्चों, b2 बराबर 6 है, 6 रख दिया, c2 का मान कितना है बच्चों 9 है, माइनस का 9 है, ये हो गया। अब आपका ये उपयोग करना, और उपयोग करने से ये तीनों कंडीशन में से कौन सा फॉलो हो रहा है, तब आप बता दो कि रेखाएं, तो किसके बारे में बताना, रेखाएं। देखिए, तो निरूपित रेखाएं, कह रहा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो अगर ये कंडीशन हुआ तो रेखाएं प्रच्छेद करेंगे, उत्तर बता दीजिएगा, प्रच्छेद करेंगे। अगर ये कंडीशन होगा तो समांतर होंगे, ये कंडीशन होगा तो समपाती होंगे, बस बात खत्म। तो a1 a2 लगाइए, तो a1 अपान a2, देखो क्या आ रहा है a1 a2, ये कितना आ रहा है 5 है, और a2 बराबर कितना है 7 है। चलिए b1 b2 करिए, b1 अपान b2, b1 अपान बच्चों b2, तो b1 अपान b2 बराबर कितना है, b1 का मान -4 है और b2 का मान कितना है 6। थोड़ा सा तुलना करिए, ये देखिएगा a1 अपान a2 क्या बराबर b1 अपान b2 है, ऐसा है, अगर ऐसा है तो और आगे चेक करेंगे, अगर ऐसा आ गया तो और आगे चेक करेंगे, अगर ये भी बराबर आ गया तो ये कंडीशन, ये बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो क्या देखो a1 अपान a2 बराबर 5/7 है, लेकिन b1 अपान b2 बराबर -4 बटे कितना है 6 है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू होगा। जब नॉट भाई बराबर अगर होता, अगर 5/7 ही होता तो 5 बटे यहाँ भी 7 ही होता, तो ये कहते a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, तब c1 c2 का भी देखते। अभी पहले ही फेल हुआ तो पहले ही में देखेंगे ना, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो रेखाएं क्या होंगी बताओ, रेखाएं क्या करेंगी, प्रच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या करेंगे बेटा, प्रच्छेद करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रेखाएं क्या होंगी, प्रच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी बेटा, प्रच्छेद करेंगी। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अब इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसी के अनुसार दूसरा वाला बता दीजिएगा, चलो ठीक है, दूसरा भी बता देना, दूसरा बता देना, तीसरा भी बता देना, इसके बाद तो आदत बन जाएगी ना बच्चों। तो चलिएगा, अब हम दूसरा वही से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार हम लिखेंगे नहीं बच्चों, हम वही से लिख दे रहे हैं। देखिएगा, अब तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि a1 बराबर क्या है, a2 बराबर क्या है, किसको मान रहे, यहीं से अब उठा के खटाखट रख दे रहे हैं, देखिएगा आराम से। तो पहले का जवाब मिला क्या, कि रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रच्छेद कर रही हैं। अगर आगे पूछा होता कि रेखाएं क्या हैं, इसके कितने हल होंगे, तो अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल होगा। और पूछता अगर संगत है, संगत असंगत बताइए, तो संगत है, क्लियर ना, सारी चीज हो जाएगी। चलिए अब देखेंगे a1 a2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पांचवे का दूसरा है, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो a1 का मान 9, a1 का मान 9 आ गया, b1 का मान 3 है, 3 रख दिया, c1 का मान 12 है, 12। इसके बाद क्या है a2 का मान कितना बच्चों 18, और b2 का मान 6 है, और ये क्या 24। चिन्ह सही तरह रखें, इसका मतलब ये प्लस नहीं लिखे तो समझ लो प्लस सही है बच्चों। आइएगा, अब आप आजमाइए, a1 अपान a2 निकालिए, तो a1 अपान a2 बराबर कितना आ रहा बताओ, 9 बटे कितना है, a1 9 है, a2 कितना 18 है, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब इसका फाइनल रिजल्ट बना 1/2।
अब B1 अपान B2, B1 अपान B2 बच्चों, B1 अपान B2 बराबर, तो B1 की वैल्यू बोलो 3 है और B2 की वैल्यू बोलो 6 है। 3 1 के 3, 3 दूना 6, इसका मतलब 1/2 ये भी आ गया। जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो C1 अपान C2 का भी चेक कर लो पहले, देखो क्या बन रहा है। C1 अपान C2 अगर चेक करो तो C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। ये देख 12 के 12, 12 दूना 24, ये भी बना 1/2। तो बताओ A1 अपान A2 बराबर 1/2 है, B1 अपान B2 बराबर भी 1/2 है और C1 अपान C2 भी बराबर 1/2 है। तीनों का अनुपात समान है बच्चों, तो इसको आप क्या लिख सकते हो यार, क्या लिख सकते हो बताओ। ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, यानी अर्थात लिख सकते हैं अतः A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 बराबर 1/2 है। यानी सब फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब 1/2 के बराबर है। तो ये कंडीशन फॉलो किया कि नहीं किया बताओ। ये कंडीशन फॉलो किया। जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो रेखाएं क्या हैं बेटा, समपाती हैं। तो आप बता दोगे कि रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। क्या है बेटा, समपाती। तो दूसरे प्रश्न का जवाब मिला कि रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, समपाती हैं। अगर आगे पूछा होता कितने हल होंगे तो अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। संगत है क्या, संगत है ये भी बताना, तो संगत भाई, हल हुआ तो संगत है, बात क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसका मतलब है अब तीसरा क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई हिचक नहीं है। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, जो कंडीशन बनेगी उसमें बता दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। 6 में क्या रखा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, देखेंगे हम। तो कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहला वीडियो जो पढ़ा है ग्राफी विधि से, उसमें हल कराएं। सिर्फ आपको बताना संगत है कि असंगत है। संगत असंगत बताने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी करना है उसको। तो ग्राफ विधि से हम उसमें विधिवत बताएं, यहां भी थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करोगे। तो पहली बात तो ये बताना संगत है कि असंगत है, पहली बात तो पहली बात तो ये कंडीशन फॉलो करो। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तो रेखाएं प्रच्छेद करेंगे। तो रेखा प्रच्छेद उच्छेद नहीं पूछ रहा है, संगत है क्या संगत पूछ रहा है, ये चीजें पूछ रहा है। तो भाई पहले कंडीशन तो फॉलो करो। तो कंडीशन तो थोड़ा सा साउंड भी जा रहा होगा, तो शादी विवाह का सिस्टम चल रहा है गांव में, तो बच्चों थोड़ी बहुत साउंड जा रही होगी, ज़्यादा नहीं जा रही होगी, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तो है ही है, उसके लिए सॉरी। आइएगा देखिएगा, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है। तो इसमें आप देखेंगे इसी के अनुसार करना। देखिएगा 6 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक दो प्रश्न करा देना, आइडिया मिल जाएगा आपको। देखेंगे इसका मतलब है, अब हम A1 का मान यहां देखिएगा, x के गुणांक में 1 छिपा है, इसका मतलब 1 है, और B1 का मान y का गुणांक होता है। अब देखिएगा यहां से तुलना करना थोड़ा सा गड़बड़ है। जब उधर है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस y बराबर 5 है, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, यही सावधानी है, यहां पर C1 बराबर आप 5 ले लोगे और हो जाएगा गलत बच्चों। कभी भी आपको तुलना करना है, ध्यान दीजिएगा, तो कभी भी तुलना करना है तो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या माइनस सी बराबर 0 बराबर करके ही ए बी और सी का मान तुलना करना है। ये बात थोड़ी सी आपको गहराई में लेनी है, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। इसका मतलब है बच्चों, जब उधर 5 है, अब बताइएगा उधर 5 है, पक्षांतर का नियम ध्यान दीजिएगा, उधर 5 है, इधर बुलाओगे बच्चों तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, जब बराबर 0 रहेगा तभी तुलना करना। इसका मतलब है जब इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बराबर क्या आ गया 0, बराबर क्या आ गया बेटो 0 हो गया। अब देखिएगा 10 को भी इधर बुला लो, 10 को इधर बुलाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। ये बताओ क्लियर है। अब आप तुलना कर सकते हो। तो x के गुणांक में 1 छिपा है, तो इसका मतलब a1 बराबर कितना 1 है, b1 बराबर y के गुणांक में भी 1 छिपा है बच्चों, इसका मतलब है b1 बराबर भी 1 आ जाएगा। अब c1 बराबर माइनस 5, जो बराबर 5 था इधर बुलाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इसका मतलब माइनस का 5 आ गया। अब इसमें देखेंगे प्रश्न पहले का एक समीकरण दिया था, इसके बाद दूसरा समीकरण ये दिया, x2 मतलब a2 बराबर कितना है 2 है, और b2 बराबर कितना है, ये भी 2 है, और c2 बराबर माइनस का 10 है। ये देखेंगे, अब फिर से कंडीशन फॉलो,
A1/A2 निकालेंगे तो A1/A2 कितना आ रहा बताओ, 1/A1/1, 2 आ गए। फिर इसके बाद देखेंगे B1/B2 सॉरी B1/B2, तो B1 का मान कितना 1 है, B2 का मान कितना 2, ये भी 1/2 आ गया। अब C1 C2 निकालिए, C1/C2 इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब C1/C2 बराबर भी कितना आ गया 1/2 आ गया। 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन फॉलो हुआ, ये कंडीशन फॉलो हुआ तो आपसे बताने क्या है, ध्यान दीजिएगा, संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहली बात तो संगत असंगत बताना। तो ये बताओ, ये संपाती होगी रेखाएं, रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी, संपाती होंगी जब ये कंडीशन A1/A2 अतः क्या कर सकते, A1/A2 बराबर क्या B1/B2 बराबर क्या बच्चों C1/C2। ये फॉलो हुआ, जब ये फॉलो हुआ तो समझिए रेखाएं संपाती हैं। तो संपाती तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है आपसे क्या कितने हल होंगे, ये भी नहीं पूछ रहा, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, लेकिन हल हो गया तो संगत है कि नहीं संगत है, इसका मतलब है संगत है। अब देखिएगा ये संगत है, संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से जो लोग प्लीज यार पहली बार देख रहे हो वीडियो तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका देख लीजिएगा, उसमें हम आपको बताएं ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करिएगा बेटा, ये जो दो ठो इक्वेशन दिया है इसी को आप क्या करिएगा, इसी को रखने के बाद क्या करिएगा, सबको पक्षांतर कर लीजिएगा। जैसे देखो ये था x बराबर, अब देखिएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये दूसरा वाला जो है 2x प्लस का 2y बराबर कितना था 10 था, उधर से इधर गया, देखिएगा 2x बराबर इधर माइनस, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस 10 माइनस 2y, ये दो गुणे में है भाग में जाएगा बच्चों, तो x बराबर आ जाएगा 10 में से 2y बटे कितना 2। ये देखिएगा समीकरण नंबर 2। यहां से ABCD 3 मान निकालिएगा, PQR 3 मान ये निकालिएगा और ग्राफी विधि से सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। मानना क्या है, इसी के अनुसार मानना है, बहुत बड़ा नहीं ले जाना है बेटा, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं देखिएगा, लेकिन ग्राफ हमेशा कभी छोटा कभी बड़ा बनेगा मानने के अनुसार। तो आपको हम हमेशा बताएं, पहली बार जो हैं प्लीज पिछली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। इसमें बच्चों ऐसा रखना है आपको कि आराम से सॉल्व हो जाए, ग्राफ खींचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी अंक मत मानिएगा, जैसे यहाँ y का मान 5 ले लीजिए तो x का मान 0 आ जाएगा, ठीक ना, तो 5 तक आपका सिमट जा रहा, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इसके बाद इसमें से घटाइए 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इसका भी हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऐसी संख्या लेना है कि ताकि 2 से कट भी जाए, ऐसे मत लीजिएगा 7 दूनी 14 में 6 तब भी कट जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। तो इसमें जो भी लेना है इसका मतलब कट जाए, और कटने के बाद देखो 1000 ले लोगे तब भी आंसर वही आएगा, वैसे ही ग्राफ बनेगा, बस शर्ते क्या है कि आपको कैलकुलेशन का मतलब क्या, फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगी ना यार, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करिए कि कम से कम आ जाए और आप बना लो। तो पिछले वीडियो में देखकर उसको कर सकते हो, यहाँ भी से अब यहाँ से भी कर सकते हो। 3 पॉइंट इससे निकालिएगा, समीकरण 1 से 3 पॉइंट इससे निकालिएगा और तीनों पॉइंट को ड्रा करिएगा तो दो रेखा बन जाएगी। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये रेखाएं भाई ऐसे है कोऑर्डिनेट, तो ये रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, कैसे भी हो जैसा है वो दिखा दीजिएगा भाई। ये मानने के अनुसार बड़ा मानोगे तो बड़ा आएगा थोड़ा सा फिगर, छोटा मानोगे छोटा आएगा, तो छोटा मान के चलिए ताकि खींचने में आसानी हो बेटा, ठीक है ना। चलिएगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसी के अनुसार आपको बताने हैं कि भाई संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो ग्राफी विधि से आपको पिछले वीडियो में नाम से बताएं। अब देखिएगा इसी अनुसार सारा आपका मैटर सॉल्व होगा, ध्यान देंगे, इसी के अकॉर्डिंग पूरे प्रश्न आप कर सकते हो। A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके आप देखिएगा क्या कंडीशन बन रही है, ऐसा कंडीशन संगत है असंगत है क्या है, कैसे असंगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि हल करना का मतलब ये है, क्लियर है। 7वां प्रश्न लिखे नहीं, 7वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा लिखे नहीं तो इसका मतलब क्या है कीजिए होगा। करा अनुपातो A1/A2 कामा B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चन नंबर 7 का जितने पार्ट है ध्यान दीजिएगा, कई प्रश्न है उसमें भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक है 7 वाला, ध्यान दीजिएगा। ये आपको ये फॉलो कर रहा, फॉलो करने के बाद आपको बताना कि संगत है का संगत, संगत असंगत से पूछा बेटा, तो संगत असंगत सारा मैटर बता दिए। अगर ये कंडीशन है संगत, ये कंडीशन है तो असंगत, ये कंडीशन है तो संगत, बस बात खत्म, क्लियर है।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वॉइस भी जा रही है, ये नए नए गाने हैं भोजपुरी के चल रहे हैं भाई साहब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लोगों को बताइए, शेयर वेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।